न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम मुल्क के वाहिद जो आइस स्केटिंग रिंक है उस हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में मुल्क का वाहिद आइस स्केटिंग रिंक है और जो सर्दियों के दौरान तकरीबन 3 माह तक मुख्तलिफ़ आइस स्पोर्ट्स की मेज़बानी करता है। ताहम ये गर्मियों में गैर इस्तेमाल शुदा रहता है और कौमी आइस स्केटिंग कोच अशरफ डिज्जू जो है उन्होंने हुकूमत को एक मंसूबा तजवीज़ पेश की है ताकि रिंक को साल भर फ़ाल बनाया जाए। ये खेलों के मुकाबले चाहे तफरीही प्रोग्राम है उनके लिए ये काबिल बनाया जाए और साथ ही इसमें ख़ास बात यह है कि आमदनी पैदा कर सकता है और सयाहत को भी फ़रोग़ दे सकता है। और क्योंकि हम इसी आइस रिंक में मौजूद है और पहले हम कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, क्योंकि जब मौसम यानी विंटर्स यानी जब होता है तो विंटर में ही जनवरी फरवरी मार्च इन 2-3 महीनों के लिए ये यानी उस वक्त फ़ाल रहता है। यहाँ पे कौमी सतह की जो गेम्स है मुकाबले जो है वो किए जाते हैं, चाहे आइस स्केटिंग हो या कर्लिंग हो या दीगर मुकाबले जात जो है वो आइस हॉकी हो, तो उस हवाले से यहाँ पे खेला जाता है। मगर जब मौसम गर्मा आता है तो आप देख सकते हैं कितना कीचड़ यहाँ पे मौजूद है, कितनी गंदगी मौजूद है, तो ये गैर फ़ाल शुदा रहता है। तो इस हवाले से सरकार को चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स काउंसिल है या सरकार है, तो उन्हें कम से कम या टूरिज़म डिपार्टमेंट है या GDA है, इनको चाहिए कि साल भर उसको फ़ाल बनाना चाहिए था ताकि साल भर यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती। जो तजवीज़ यानी अशरफ डिज्जू ने पेश की है सरकार को, तो चलिए अशरफ डिज्जू से ही बातचीत करते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि क्या कुछ मंसूबा उन्होंने बनाया है, क्या कुछ प्रोजेक्ट दिया है, क्या कुछ मंसूबा दिया है। अशरफ साहब, क्योंकि आप इस स्पोर्ट्स के साथ यानी अरसे दराज से आप इससे वाबस्ता है, जब हम विंटर में देखते हैं तो आप ही सरफरिस्त रहते हैं, यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे मुकाबले कराते हैं, तो क्या कुछ जो मंसूबा आपने दिया है ताकि मौसमी गर्मा में भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ रहेगी, तो क्या है वो मंसूबा, वो बताइए। शुक्रिया मुनीर साहब। देखें, अभी आप यहाँ आइस रिंक पे मौजूद है, आपने देखा कितना स्लम बन गया है, कितना शेबी ये इस वक्त, जबकि पूरा हर जगह फूल ही फूल खिले हैं गुलमर्ग में, लेकिन इस पोर्शन को आप देख लीजिए तो आपको वाकई हमें शर्म महसूस होती है, क्योंकि ये विंटर डेस्टिनेशन का एक वाहिद आइस रिंक है जो कि विंटर में इस्तेमाल किया जाता है आइस स्केटिंग के लिए, आइस हॉकी के लिए, दूसरे विंटर गेम जो स्पीड है, ये फिगर स्केटिंग वगैरह और दूसरे आइस एक्टिविटीज़ जो है वो इसमें मुनक़द किए जाते हैं। लेकिन मैंने एक प्रपोज़ल जो है वो मार्च में CO साहब जो GDA के हैं उनको दे दिया है ताकि ये रिवाइव हो सके, ताकि इसमें जितने रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल हो जो कि पूरे साल तक ये हम इसको यूज़ कर सकें, क्योंकि ये कम से कम 9 महीने जो है वो ये देखिए अब कितनी यहाँ मिट्टी गंदगी वगैरह ये कीचड़ सारे भरा हुआ है, तो टूरिस्ट के लिए ये तो अजीब सा, वो भी देखते होंगे ये आइस रिंक है, इसको क्या बात है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ासकर टूरिज़म डिपार्टमेंट से मेरी इस्तदा है क्योंकि उनके अंडर है ये, उनको चाहिए कि जो मेरी प्लान है उसको कमिश्नर सेक्रेटरी को भी मैंने कॉपी किया था। मुझे आप ये बताएं क्या क्या हम मौसमी गर्मा में जी क्या क्या जो मुकाबले हैं, खेल मुकाबले हैं, गेम्स जो है, क्या क्या हम करा सकते हैं यहाँ? देखिए, मैंने जो प्लान दे दिया है इसमें जो हो सकता है, जिसमें एक तो टूरिज़्म का बढ़ावा होगा और रेवेन्यू जनरेट हो सकता है काफ़ी तौर पर। एक तो गो कार्टिंग है, स्पेशल गेम जो कि जम्मू कश्मीर में अभी कहीं नहीं है, वो हम करा सकते हैं एक पोर्शन में, एक से ज़्यादा पोर्शन में, और रोलर स्केटिंग के लिए आधा पोर्शन ले सकते हैं। ये 2 गेमें यहाँ फर्स्ट क्लास इसमें कर सकते हैं, इसमें काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा और जितने भी यहाँ टूरिस्ट का बढ़ावा इस तरह होगा, जितने भी टूरिज़्म या टूरिस्ट यहाँ आते हैं दे विल यूज़ दिस फैसिलिटी, उनको अच्छा लगेगा और काफ़ी वो एंजॉय करेंगे इस फैसिलिटी से। और जो ये है कैरोसिल जो राइड्स है, यहाँ ऊपर जगह आप देख रहे हैं, इस साइड में काफ़ी जगह मौजूद है जहाँ से हम एंट्रेंस कर लेते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के राइड्स लग सकते हैं जिससे काफ़ी आमदनी हासिल होगी गवर्नमेंट को, और सबसे ज़्यादा टूरिज़्म जो भी आता है टूरिस्ट वगैरह वो काफ़ी एंजॉय करेगा। हम मानते हैं कि खेल मुकाबले हो सकते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से सारे, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा ये है, ये पूरा साल जो है वो इसमें ये गेम्स चलते रहेंगे
मेरे ख्याल में अगर वो ये सारा ये प्लान सेंक्शन करना ही चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि उसमें रेवेन्यू जनरेट काफ़ी होगा। और दूसरी बात है, जो टूरिज़्म का बढ़ावा है वो सबसे ज़्यादा होगा। गुलमर्ग एक वाहिद जगह है जहाँ की ये चीज़ें जो है हम यहाँ मानते हैं कि अगर इसमें आर्टिफिशियल यानी यहाँ पे बनाया जाए, ताकि चाहे आइस हॉकी जो है या कर्लिंग है या आइस स्केटिंग है, वो भी हम कर सकते हैं अगर इसको आर्टिफिशियल तौर पे भी यहाँ पे मौसम गर्मा में बनाया जाए। वो तो 24 आवर्स वो रहेगा। अगर आर्टिफिशियल, उसको ऑल वेदर रिंग बोलते हैं, वो मैंने कितने बार गवर्नमेंट से इस्तेदा किया है। अगर इसी को बनाया जाए तो ये वाहिद है, अदर नहीं तो वो कहीं भी बन सकता है, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हमें जमाना पड़ता है आइस को। ये नेचुरल है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, वो श्रीनगर में भी बना सकते हैं, डल झील साइड में, कहीं भी जहाँ भी अच्छा लगे। गवर्नमेंट को चाहिए एक ऑल वेदर रिंग हो, क्योंकि अब जो है रिवाइव अभी वो उत्तराखंड वाला हुआ है, जिसमें हमने वो साउथ एशिया 2010-11 में किया था। अब उसके बाद इतने सालों के बाद आज वो रिवाइव हो गया है, नहीं तो आर्टिफिशियल रिंग यहाँ इंडिया में कहीं नहीं है एक्सेप्ट उत्तराखंड। चाहिए गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल रिंग बनाएं, ताकि 24 आवर्स जो है वो आइस के जितने भी मुकाबले हैं, बाहर से आ सकते हैं, इंडिया से आ सकते हैं, इंडिया के बाहर से आ सकते हैं, सारे स्केटर्स दे विल एंजॉय हियर। तो चाहिए इसको इस्तेमाल करने के लिए पूरा 12 मंथ की ज़रूरत है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से उन्होंने जो तजवीज़ पेश की है। सरकार को अब चाहे इस तजवीज़ पे गौर करना चाहे, क्योंकि एक असासा है हमारे पास मौजूद है, क्योंकि मुल्क के अंदर एक नेचुरल आइस रिंक जो है वो वाहिद गुलमर्ग में है। और अगरचे सिर्फ कुछ महीने यहाँ पे जब आइस इन्हें जब जमती है तो उस पर उस वक्त मुख्तलिफ मुकाबले यहाँ पे कराए जाते हैं। तो अब ज़रूरत यही है कि साल भर इसको फंक्शनल बनाना चाहे, और अगरचे हम उसको हम विंटर में इस्तेमाल करते हैं, मगर साल भर यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल के तौर पे भी यहाँ पे इसको फंक्शनल बनाया जाए, और साथ ही आर्टिफिशियल के साथ साथ जो उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जो मुकाबले हैं, मुख्तलिफ खेले जो गेम्स हैं, वो यहाँ पे करा सकते हैं। इसमें फ़ायदा उन्होंने बताया कि एक तो यानी रेवेन्यू जनरेट होगा सरकार को, और दूसरा यहाँ पे तफरीह प्रोग्राम भी होंगे, और साथ ही मुकाबले भी करा सकते हैं इस समर सीज़न में। तो इसलिए सरकार को जो उन्होंने तजवीज़ पेश की है, सरकार को चाहिए, डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस जो ये हसीन जहाँ पे आइस रिंक है, खूबसूरत आइस रिंक है, वाहिद मुल्क का आइस रिंक है, और इसको ज़ाया होने से, गैर फ़ाल होने से बचाने की ज़रूरत है, ताकि साल भर ये फंक्शनल रहे और बच्चे आएँ, लोग आएँ, यहाँ पे खेलें और अपनी जो सलाहियतें हैं, जो उनके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को निखार पाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।